हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज में। कल हम आपको अभ्यास 7 की डी की 4 सवाल बता चुके थे। आज सवाल नंबर 5 देखेंगे, जो कि इस अभ्यास की आखिरी सवाल है। इसके बाद कल के वीडियो से हम कोशिश करें आपको एक वीडियो में 2 से 3 सवाल 4 सवाल तक बताने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल आज 5 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रही है? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। अभी तक आपने 4 सवाल देखे हैं तो समझ में तो आ ही गया होगा कि सर्वप्रथम हम पिता और पुत्र की आयु यानी जो दो रहेंगे उनकी दोनों को आयु को मान लेंगे, दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो वही काम करते हैं। पहले हम मानते हैं, माना पिता की आयु यक्स, वर्तमान आयु लिख देते हैं यहाँ पर। और पुत्र की भी आयु हम मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष, एक्स वर्ष, वाई वर्ष। अब हम 2 बातें यानी 2 शर्तें कही गई, उन्हीं शर्तों को एक एक शर्त को मान के चलेंगे। सवाल बहुत ही सरल लगेगी, बस बने रहिए, ध्यान बना के रखिए। पहली बात तो हम पहली बात को यहाँ प्रथम शर्त के अनुसार लिख भी देते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अभी तक जैसे आपसे सवाल में देखा था, एक तरफ पिता की आयु, दूसरी तरफ पुत्र की आयु। तो पिता की आयु कितनी है? पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दें तो उसके बराबर पिता की उम्र है। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे वाई, तो यानी कितना हो जाएगा? 3 वाई। अब इस 3 वाई का हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो यक्स माइनस 3 वाई प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण हम दूसरी शर्त पे देखते हैं, लिख भी देते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी बात क्या कह रहा है? 12 वर्ष बाद। तो इसी तरह जैसे हम एक्स और वाई एक एक तरफ रखे थे उसी तरह पहले रख लेते हैं। एक्स बराबर वाई, पिता की उम्र, पुत्र की उम्र। 12 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों की उम्र में हम 12 प्लस कर देते हैं। उम्र दोनों की बढ़ेंगी तो एक्स प्लस 12 और वाई प्लस 12। 12 वर्ष बाद क्या होता है? पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। पिता कितना हो जाता है? पुत्र की आयु का 2 गुना। तो पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर देते हैं। फिर देखते हैं, यक्स प्लस 12 बराबर 2 एकम 2 वाई धन 12 दूनी 24। अब ध्यान से देखते हैं, चर का पक्षांतर हम इधर करेंगे और इधर का अचर जो है उधर पक्षांतर हो जाएगा। तो यक्स प्लस का 2 वाई इधर आया, माइनस का 2 वाई बराबर 24 इधर है, प्लस का 12 इधर आया, माइनस का 12 हो गया। अब देखते हैं, यक्स माइनस 2 वाई बराबर 24 में से 12 गया, यानी धन ऋण का गुणा ऋण, तो 12 आ गया, धन का 12 आ गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। तो समीकरण लिख भी देते हैं हम, 1 व 2 को हल करने पर चलिए दोनों समीकरण हम उतार लेते हैं। पहला समीकरण है x पार्ट कर देते हैं, x माइनस 3y बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 12। तो x माइनस 2y बराबर 12, ये हमारे दोनों समीकरण लिखे हैं, इन्हीं को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। हमने आपको अभी तक बताया है, तो उसी विधि से देखते हैं। एक चर को विलोप करना है तो यहाँ x की संख्या समान है, तो इसी को विलोप करते हैं। चिन्ह बदलना पड़ेगा नीचे का बस ना, तभी विलोप होगा। ठीक, तो इस चिन्ह कब बदलेगा, जब हम इसे घटाएंगे तो घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। धन है ऋण हो गया, ऋण है धन हो गया, और धन है तो ऋण हो गया। तो एक x प्लस का माइनस के एक x आपस में घट गए यानी कट गए। ऋण धन का गुणा ऋण, 3 से 2 गए 1 यानी y बचा। ऋण की संख्या अधिक है तो ऋण धन। अब यहाँ पर देखिए ऋण का 12 उतर आएगा, ऋण का 12 उतर आया। अब हम ऋण से ऋण को काट देते हैं, y का मान 12 आ गया। चलिए अब इसी y के मान को हम रखते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ पर जहाँ y है, y के स्थान पर उसका मान हम 12 रख देंगे। तो x माइनस 3 गुणे ये 12 ना, 3 गुणे 12 बराबर 0। तो x धन ऋण का गुणा ऋण गुणा कर देंगे, ऋण का 36 आ जाएगा बराबर 0। ऋण 36 का पक्षांतर करके उधर भेजते हैं, तो x बराबर ऋण 36 इधर आएगा तो धन का हो जाएगा। तो हमारी जो सवालें थी, जो मान निकालना था निकल आया। पिता और पुत्र की उम्र निकल आई है। हम ऐसे लिख देते हैं, पिता की उम्र कितनी हो गई, पिता को हम माने थे x, तो x का मान क्या निकल आया 36। चाहे बराबर करके लिख दें, कोष्टक में लिख दें। ठीक, पुत्र की उम्र बराबर हम माने थे y को, तो y का मान क्या आ गया है 12। y का मान क्या आ गया है 12। चलिए आपका मान प्राप्त, पुत्र और पिता की आयु का पता लग गया। 1 मिनट और बने रहेंगे तो हम आपको उत्तर दिखा देंगे जांच करके। ठीक, पहले हम पिता और पुत्र की उम्र लिख लेते हैं। पिता की उम्र 36 और पुत्र की उम्र 12, दोनों इक्वल करके समझिए। अब कह रहे हैं, पहली शर्त ध्यान देते हैं, पिता अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में, तो 36, अब बढ़ती यहीं 36। आपकी शर्त कंप्लीट है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार फिर से दोनों की उम्र रख लेते हैं। अब इस बार दोनों की उम्र में 12 जोड़ देते हैं। 12 वर्ष बाद की बात हो रही है, 12 धन 12, तो 36 में 12 जोड़ दिए तो 48 आ गया, और 12 में 12 जोड़ दिए 24 आ गया। फिर क्या कह रहा है, पुत्र की आयु का 2 गुना, यानी पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर दे तो 48 और 24 दूनी 48। उम्मीद है आपको यह पूरा अभ्यास समझ में आ गया होगा। कल हम आपको अभ्यास इसके आगे का पढ़ाया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालें बताई जाए एक ही वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।